आज की जो आपकी बैठक हुई इसके बारे में बताएं। आज का बैठक हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के पूरे बिहार के पदाधिकारियों का बैठक था। सिर्फ पदाधिकारी, इसमें दूसरे कोई लोग नहीं थे। हम लोग आपस में बैठे। प्रदेश पदाधिकारी में भी हम कह लें तो सिर्फ जिला पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव, ये दो ही लोगों का बैठक था। और हम लोग आपस में जो आगे किसान से संदर्भित समस्याएं हैं, चाहे वो MSP का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे किसानों का जो है खरीदगी धान का हो, ना तय मानक के हिसाब से खरीदगी हो रही है और ना ही प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए वक्तव्यों के आलोक में उन्होंने कहा था 3175 रुपये तो अलग अलग चुनावी राज्यों में उन्होंने घोषणा किया और वहाँ जिस भी कारणों से हो चुनाव जीते भी, शुभकामना भी है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बिहार भारत में है या नहीं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य देश स्तर का होगा कि किसी चुनावी राज्य का होगा। प्रधानमंत्री देश के हैं या बिहार के नहीं हैं, खाली देश के हैं। देश बिहार में हम क्या बतावें, इसका जवाब तो हमको लगता है उन्हीं के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा और बेहतर जवाब वही लोग आपको दे पाएंगे। तो इन सारे समस्याओं, सारे मुद्दों को लेकर के और हर प्रखंड में जो मंडी प्रथा व्यवस्था को ख़त्म किया गया नीतीश कुमार के द्वारा 2000 जब इनकी सरकार बनी तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि वर्ष 2006 और 2007 में इन्होंने मंडी प्रथा को ख़त्म किया। जो अब उनको हम चाहते हैं कि हर प्रखंड में जिस तरह पहले था उससे और अधिक मजबूती से मंडी व्यवस्था किया जाए, किसान वहाँ तक पहुँचे और किसान अपने फसल का उचित मूल्य, ये स्वतंत्रता दी जाए। उस कानून में इन चीज़ों का बाकायदा जिक्र किया जाए कि उनको यह स्वतंत्रता आज़ादी दी जाए। अपने फसल का कीमत जो लागत रेट है उस हिसाब से, जो स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट है, स्वामीनाथन जी ने तो यहाँ तक कहा था, उनको इन लोग छिपा करके रखे हुए हैं। C2 प्लस 50% तो उन्होंने कहा था ही, समर्थन मूल्य प्लस 50%। लेकिन किन्हीं फसलों में उन्होंने कहा था कि इसमें C2 प्लस 70%, 70, 72 बल्कि 75 भी, ये बहुत कम जानकारी को छिपाना चाहते हैं। अभी आप NCRB का डेटा से आप जानेंगे, समझेंगे। अब तो आत्महत्या जो कर रहे हैं किसान, जो बीजेपी का राज शासित राज्य नंबर 1 पर है, जब नंबर 1 पर बीजेपी शासित राज्य चली गई तो NCRB पर उन्होंने लिखित तो नहीं बल्कि अन्य प्रकारों से दबाव बना करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि उसका आंकड़ा जारी नहीं हो किस राज्यों में कितने कृषकों की मृत्यु हुई। महाराष्ट्र लगातार आए दिन सुन रहे होंगे। साउथ के आपको तेलंगाना तो सबसे ऊपर है। यहाँ के किसानों की जो दैनिक मजदूरी है, रोज़ का मजदूरी है, वो 27 रुपया है। तो किसान मजदूर भी नहीं बल्कि मजदूर से भी नीचे चले जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग 15 अगस्त के पश्चात आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देशन में जो आदेश होगा उस कड़ी में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। चरणबद्ध आंदोलन यह होगा, हम लोगों का पहले 1 दिवसीय धरना होगा जिला मुख्यालयों पर, उसके बाद हम लोग पैदल मार्च करेंगे, उसके बाद हम लोग जेल भरो अभियान करेंगे, उसी कड़ी में आमरण अनशन होगा, उसी कड़ी में पुतला दहन का कार्यक्रम होगा, उसी कड़ी में बिहार विधानसभा का घेराव होगा, उसी कड़ी में अंतिम रूप से हम लोग ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे, उसी कड़ी में अंतिम रूप से हम लोग पूरे बिहार को बंद करेंगे। और जब तक हम लोगों की मांगें नहीं सुनी जाती, किसानों का भला नहीं हो जाता, राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ आपको समय दर समय नहीं बल्कि अनवरत सड़क पर ही दिखेगी। और हम लोग किसी भी परिस्थिति में इन लोगों से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अपना परिचय। डॉक्टर चंदन, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल किसान।